कैसे हाय सिनेफाइल्स। मजे में ना, मजे में रहने का, फालतू का टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। दोस्तों, आज हम एक ऐसे डायरेक्टर के पीछे के बारे में रिव्यू करने वाले हैं जिसे हॉलीवुड का राजा मौली कहा जाता है। अरे वो अवतार वाला नहीं रे, वो तो आटली है, क्योंकि उसके सारे पिक्चर का बाटली सेम ही रहता है, एक ही तरह का स्ट्रक्चर। अवतार 1 2 3 5 100 तक लेके जाएगा। पर एक ऐसा डायरेक्टर हॉलीवुड में भी है जो अपने प्रत्येक पिक्चर के साथ अपनी लिमिट को पुश करता है ना, आगे बढ़ता है। और आज उसी डायरेक्टर के पिक्चर के बारे में आज की यह वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कैसा है, कैसा नहीं है, आपको बगना चाहिए, नहीं बगना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है भव साहेबाना, आप देख रहे हो सिनेफाइल भव। तो दोस्तों, कल एक पिक्चर रिलीज हुआ है जिसका नाम है ओडीसी। ओडिसी मतलब ये उन लोगों की कहानी है जिनका भगवान अपना ऋतिक रोशन है। मतलब कि ग्रीक एंड ग्रीस की इस इर्द गिर्द की और उनके एंसिस्टर की एंड उनकी माइथोलॉजी पर बेस्ड ये कहानी है। कहानी काफी सिंपल सी है, जैसे कि ऐसे लगता है कि कई थोड़े बार टाइम पे तो ऐसे लगता है कि भाई ये महाभारत से तो नहीं उठा है, जहाँ पर इसमें एक इंद्रधनुष वाला शॉट है जो सीता स्वयंवर में भी हुआ था, और वैसे शॉट उस पिक्चर की हीरोइन के स्वयंवर में भी होता है। ये भी ग्रीक लोगों की उनकी कहानी है, मतलब वहाँ के सच्ची कहानी पर आधारित ये पिक्चर बनाया है। और इसीलिए इस पिक्चर को थोड़ा बहुत रामायण से कंपेयर करना तो बनता है। पिक्चर के डायरेक्टर है द वन एंड ओनली क्रिस्टोफर नोलन, यानी इनका नाम ही काफी होता है पिक्चर चलाने को, क्योंकि ये बंदा हर पिक्चर में कुछ ऐसा दिखा देता है जिसका देखने का उम्मीद ना पहले किसी ने की थी ना बाद में कोई करेगा। बात करें पिक्चर की, तो पिक्चर में आपको नेक्स्ट लेवल विजुअल इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, स्पेशली वो समंदर के अंदर की दुनिया। बाबर बाबा, ऐसे लगता है कि भाई ये तो अवतार वाले से भी खतरनाक दुनिया दिखाई, क्रीचर भी खतरनाक दिखाता है। कहानी काफी सिंपल सी है। एक रानी है जो विश्व की सुंदरी है और उसका स्वयंवर होता है, और उसके स्वयंवर में एक राजा जीतता है और उससे उसका लग्न होता है। इतना सिंपल है, पर जिससे उसका लग्न होता है बाद में उसी के राज्य में एक दूसरा राजा जाता है, और उधर जाने के बाद वो उसको भगा के लाता है या खुद उसके साथ भागती है, वो अलग बात है। वो बहुत चर्चा का विषय है, उस पर अपन डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपने को पता ही नहीं ना क्या है। या पिक्चरची हाईप इतनी ज्यादा थी की मजबूरन मला हा पिक्चर बघायला जावंच लागलं बघा, खरं सांगने का बोला तो। पर फिर भी मैं गया और जाके देखा। तो पिक्चर देखते समय थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो गया था, क्योंकि आपने को ग्रीक माइथोलॉजी के बारे में इतना कुछ डिटेल है नहीं, तो कंफ्यूज होना लाजमी है। पर फिर भी ये पिक्चर विजुअल वाइज, स्टोरी वाइज मुझे थोड़ा बहुत तो इंगेज कर रहा था। पिक्चर की अगर आप स्टोरी को कंपेयर करेंगे तो थोड़ी बहुत रामायण से मिलती जुलती लगेगी। अभी बात करते हैं आगे की कहानी की। हीरोइन जब भाग जाती है, बाद में वो राजा, जब वो स्वयंवर हुआ होता है, उस स्वयंवर में एक कंडीशन होती है कि जो भी राजा जीतेगा उस राजा की मदद जितने भी हारने वाले राजा है ये सगळे मिलकर करेंगे। और वो कसम निभाने के लिए सब लोग फिर वापस उसकी मदद करने आते हैं, उसकी बाइकों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और इसमें एक राजा आता है जिसका नाम होता है ओडिसन, जो कि ग्रीक के एक राज्य का राजा होता है ना, उसी के लाइफ के ऊपर बनी है फिल्म द ओडिसी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि इस फिल्म में फिर वो राजा और बाकी के राजा कैसे उस रानी को ढूंढते हैं और कैसे उसको वापस उस राजा तक लाते हैं या नहीं, और इस बीच में जिसका पति होता है वो राजा बचता है या नहीं, वो तो आपको फिल्म जाके देखना पड़ेगा। अरे बाबा, मैं बताऊंगा तो फिर सगड़ा स्पॉइलर होगा। पर इस बीच जो अपना ओडिशन राजा होता है, इसको पहले तो ये झमेले में पड़ना च नहीं होता है, पर वो जो कसम खाई होती है एंड वो जो चीजें उसने बोली होती है उसको निभाने के लिए उसको जाना च पड़ता है। इसकी भी हालत शिवगामी की तरह होती है, उसका वचन ही उसका शासन होता है ना, अपने शासन को बचाने के लिए वो उसको ढूंढने जाता है। इस बीच वो 10 साल उसको ढूंढते ही रहते हैं, 10 साल युद्ध चलता है। और वो युद्ध के बाद जब वो मिलती है नहीं मिलती वो देखो तब तो पता चलेगा। उसके बाद इसको वापस अपने राज्य में आने के लिए 10 साल और लगते, क्योंकि ये 10 साल के लिए अपना ओडिशन समंदर में खो जाता है। और फिर उस बीच जो समंदर के अंदर की दुनिया अपने को देखने मिलती है, बाबर बाबा, अलग ही दुनिया है। स्पेशली अगर आपको ये पिक्चर देखने को जाना है तो आप इसको आईमैक्स में देखो। आईमैक्स में देखोगे तो थोड़ा तकलीफ तो होगा खींचे को, पर मजा बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि इसके आईमैक्स टिकट का रेट ये एक बैलन क्रूड ऑयल से भी ज्यादा है, जो आपकी जेब को परवड़ेगा नहीं। 2000 से 2500 के बीच इसका आईमैक्स का टिकट रेट है। बात करें पिक्चर की आगे, तो फिर वो राजा किस तरह संघर्ष कर कर अपने घर वापस आता है, राज्य में आता है, राज्य में आने के बाद वापस उसे उसका राज्य मिलता है।
बस यही कहानी दिखाई है हमें द ओडिसी में क्रिस्टोफर नोलन ने। बेहतरीन विजुअल इफेक्ट्स के साथ ये कहानी देखने को मिलती है। पिक्चर पूरा 3 घंटे से भी ज्यादा का है, तो थोड़ा बहुत आपको बोरिंग लगेगा क्योंकि आपको उस पिक्चर में दिखाए जाने वाले कैरेक्टर के बारे में पता नहीं, और इतने सारे कैरेक्टर है कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हो, समझ में नहीं आता है कि कौन सा कौन है कौन सा कौन है। पर फिर भी पिक्चर आपको इंगेज करके रखता है इसके विजुअल इफेक्ट्स के दम पर। यही तो बात है क्रिस्टोफर चाचा की, जो काफी अच्छे तरीके से उस बात को संभाल लेते हैं। हाँ, ओपनहाइमर के बाद ये उनकी थोड़ी बहुत मुझे ठीक ठाक पिक्चर लग रही है, क्योंकि मुझे इन सब चीजों के बारे में उतना नहीं पता। मैं बस इसको आपको एक प्रेक्षक के रूप में बता सकता है कि कैसा लगा मुझे। तो विजुअल वाइज, स्टोरी वाइज एंड प्रेजेंटेशन वाइज, जैसे प्रत्येक पिक्चर को वैसे कैलकुलेट किया जाता है कि कैसा है बाबा, तो इन तीनों सेगमेंट में हा पिक्चर एकदम परफेक्ट बैठता है। आणि मला ये पिक्चर बहुत ज्यादा आवड़ा है। बट मुझे वो कहानी पता नहीं, इसीलिए थोड़ा बहुत मैं कंफ्यूज था, पर अभी मेरा थोड़ा थोड़ा डाउट क्लियर है। आणि इस वजह से मैं अभी ग्रीक माइथोलॉजी भी सोच रहा हूँ पढ़ूं। पर स्कूल में नहीं पढ़ा कभी, तो अभी पढ़ने का क्या ही फायदा, ऐसा सोच के मैं ये आइडिया भी ड्रॉप करता हूँ। अब बात करें इस पिक्चर की रेटिंग को, तो क्रिस्टोफर नोलन इतना बड़ा डायरेक्टर है कि उसको हम रेटिंग क्या ही दे, पर फिर भी दे ही देते हैं। इस पिक्चर को मैं दूंगा 5/4। एक इसलिए कि कहीं ना कहीं ये पिक्चर इंडियन ऑडियंस को उतना समझ में नहीं आएगी, कनेक्ट नहीं कर पाएंगी, और थोड़ा बहुत लेंदी होने के चलते मैं उसको दूंगा 1 स्टार कम। ओवरऑल पिक्चर ठीक ठाक है, और आपको बेहतर विजुअल इफेक्ट्स देखने हैं तो आप जाके देख लो इस पिक्चर को। थोड़ी बहुत कहानी आपको कंफ्यूज करेंगी, पण जाके देख लो, मजा तो आएगा आपको देखने को। आताच्या व्हिडिओत एवढंच, फिर मिलेंगे नवीन वीडियो में। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना यार। चलो बाय बाय। बात करें पिक्चर की, तो पिक्चर में आपको नेक्स्ट लेवल विजुअल इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, स्पेशली वो समंदर के अंदर की दुनिया। बाबर बाबा, ऐसे लगता है कि भाई ये तो अवतार वाले से भी खतरनाक दुनिया दिखाई, क्रीचर भी खतरनाक दिखाता है। कहानी काफी सिंपल सी है। एक रानी है जो विश्व की सुंदरी है, और उसका स्वयंवर होता है, और उसके स्वयंवर में एक राजा जीतता है और उससे उसका लग्न होता है। इतना सिंपल है, पर जिससे उसका लग्न होता है बाद में उसी के राज्य में एक दूसरा राजा जाता है, और उधर जाने के बाद वो उसको भगा के लाता है। भगा के लाता है या खुद उसके साथ भागती है, वो अलग बात है। वो बहुत चर्चा का विषय है, उस पर अपन डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने को पता ही नहीं ना क्या है। या पिक्चरची हाईप इतनी ज्यादा थी की मजबूरन मला हा पिक्चर बघायला जावंच लागलं बघा, खरं सांगने का बोला तो। पर फिर भी मैं गया और जाके देखा। तो पिक्चर देखते समय थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो गया था, क्योंकि आपने को ग्रीक माइथोलॉजी के बारे में इतना कुछ डिटेल है नहीं, तो कंफ्यूज होना लाजमी है। पर फिर भी ये पिक्चर विजुअल वाइज, स्टोरी वाइज मुझे थोड़ा बहुत तो इंगेज कर रहा था। पिक्चर की अगर आप स्टोरी को कंपेयर करेंगे तो थोड़ी बहुत रामायण से मिलती जुलती लगेगी। अभी बात करते हैं आगे की कहानी की। हीरोइन जब भाग जाती है, बाद में वो राजा, जब वो स्वयंवर हुआ होता है, उस स्वयंवर में एक कंडीशन होती है कि जो भी राजा जीतेगा, उस राजा की मदद जितने भी हारने वाले राजा है ये सगळे मिलकर करेंगे। और वो कसम निभाने के लिए सब लोग फिर वापस उसकी मदद करने आते हैं, उसकी बाइकों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और इसमें एक राजा आता है जिसका नाम होता है ओडिसन, जो कि ग्रीक के एक राज्य का राजा होता है। उसी के लाइफ के ऊपर बनी है फिल्म द ओडिसी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि इस फिल्म में फिर वो राजा और बाकी के राजा कैसे उस रानी को ढूंढते हैं, और कैसे उसको वापस उस राजा तक लाते हैं या नहीं, और इस बीच में जिसका पति होता है वो राजा बचता है या नहीं, वो तो आपको फिल्म जाके देखना पड़ेगा। अरे बाबा, मैं बताऊंगा तो फिर सगड़ा स्पॉइलर होगा। पर इस बीच जो अपना ओडिशन राजा होता है, इसको पहले तो ये झमेले में पड़ना नहीं होता है, पर वो जो कसम खाई होती है और वो जो चीजें उसने बोली होती है, उसको निभाने के लिए उसको जाना पड़ता है। इसकी भी हालत शिवगामी की तरह होती है। उसका वचन ही उसका शासन होता है ना, अपने शासन को बचाने के लिए वो उसको ढूंढने जाता है। इस बीच उस 10 साल उसको ढूंढते ही रहते हैं, 10 साल युद्ध चलता है। और वो युद्ध के बाद जब वो मिलती है नहीं मिलती वो देखो तब पता चलेगा। उसके बाद इसको वापस अपने राज्य में आने के लिए 10 साल और लगते, क्योंकि ये 10 साल के लिए अपना ओडिशन समंदर में खो जाता है। और फिर उस बीच जो समंदर के अंदर की दुनिया अपने को देखने मिलती है, बाबर बाबा, अलग ही दुनिया है। स्पेशली अगर आपको ये पिक्चर देखने को जाना है तो आप इसको आईमैक्स में देखो। आईमैक्स में देखोगे तो थोड़ा तकलीफ तो होगा खीसे को, पर मजा बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि इसके आईमैक्स टिकट का रेट 1 बैलन
क्रूड ऑयल से भी ज्यादा है, जो आपकी जेब को परवड़ेगा नहीं। 2000 से 2500 के बीच इसका आईमैक्स का टिकट रेट है। बात करें पिक्चर की आगे, तो फिर वो राजा किस तरह संघर्ष कर कर अपने घर वापस आता है, राज्य में आता है, राज्य में आने के बाद वापस उसे उसका राज्य मिलता है। बस यही कहानी दिखाई है हमें द ओडिसी में क्रिस्टोफर नोलन ने। बेहतरीन विजुअल इफेक्ट्स के साथ ये कहानी देखने को मिलती है। पिक्चर पूरा 3 घंटे से भी ज्यादा का है, तो थोड़ा बहुत आपको बोरिंग लगेगा, क्योंकि आपको उस पिक्चर में दिखाए जाने वाले कैरेक्टर के बारे में पता नहीं, और इतने सारे कैरेक्टर है कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हो, समझ में नहीं आता है कि कौन सा कौन है कौन सा कौन है। पर फिर भी पिक्चर आपको इंगेज करके रखता है इसके विजुअल इफेक्ट्स के दम पर। यही तो बात है क्रिस्टोफर चाचा की, जो काफी अच्छे तरीके से उस बात को संभाल लेते हैं। हाँ, ओपनहाइमर के बाद ये उनकी थोड़ी बहुत मुझे ठीक ठाक पिक्चर लग रही है, क्योंकि मुझे इन सब चीजों के बारे में उतना नहीं पता। मैं बस इसको आपको एक प्रेक्षक के रूप में बता सकता है कि कैसा लगा मुझे। तो विजुअल वाइज, स्टोरी वाइज एंड प्रेजेंटेशन वाइज, जैसे प्रत्येक पिक्चर को वैसे कैलकुलेट किया जाता है कि कैसा है बाबा, तो इन तीनों सेगमेंट में हा पिक्चर एकदम परफेक्ट बैठता है। आणि मला ये पिक्चर बहुत ज्यादा आवड़ा है। बट मुझे वो कहानी पता नहीं, इसलिए थोड़ा बहुत मैं कंफ्यूज था, पण अभी मेरा थोड़ा थोड़ा डाउट क्लियर है। आणि इस वजह से मैं अभी ग्रीक माइथोलॉजी भी सोच रहा हूँ पढूं। पण स्कूल में नहीं पढ़ा कभी, तो अभी पढ़ने का क्या ही फायदा, ऐसा सोच के मैं ये आइडिया भी ड्रॉप करता हूँ। अब बात करें इस पिक्चर की रेटिंग को, तो क्रिस्टोफर नोलन इतना बड़ा डायरेक्टर है कि उसको हम रेटिंग क्या ही दे, पर फिर भी दे ही देते हैं। इस पिक्चर को मैं दूंगा 5/4। एक इसलिए कि कहीं ना कहीं ये पिक्चर इंडियन ऑडियंस को उतना समझ में नहीं आएगी, कनेक्ट नहीं कर पाएंगी, और थोड़ा बहुत लेंदी होने के चलते मैं उसको दूंगा 1 स्टार कम। ओवरऑल पिक्चर ठीक ठाक है, और आपको बेहतर विजुअल इफेक्ट्स देखने हैं तो आप जाके देख लो इस पिक्चर को। थोड़ी बहुत कहानी आपको कंफ्यूज करेंगी, पण जाके देख लो, मजा तो आएगा आप लोगों को देखने को। आताच्या व्हिडिओत एवढंच, फिर मिलेंगे नवीन वीडियो में। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना यार। चलो बाय बाय। बात करें पिक्चर की, तो पिक्चर में आपको नेक्स्ट लेवल विजुअल इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, स्पेशली वो समंदर के अंदर की दुनिया। बाबर बाबा, ऐसे लगता है कि भाई ये तो अवतार वाले से भी खतरनाक दुनिया दिखाई, क्रीचर भी खतरनाक दिखाता है। कहानी काफी सिंपल सी है, एक रानी है जो विश्व की सुंदरी है, और उसका स्वयंवर होता है, और उसके स्वयंवर में एक राजा जीतता है, और उससे उसका लग्न होता है। इतना सिंपल है, पर जिससे उसका लग्न होता है बाद में उसी के राज्य में एक दूसरा राजा जाता है, और उधर जाने के बाद वो उसको भगा के लाता है या खुद उसके साथ भागती है, वो अलग बात है। वो बहुत चर्चा का विषय है, उस पर अपन डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने को पता ही नहीं ना क्या है। या पिक्चरची हाईप इतनी ज्यादा थी की मजबूरन मला हा पिक्चर बघायला जावंच लागलं बघा, खरं सांगने का बोला तो। पर फिर भी मैं गया और जाके देखा। तो पिक्चर देखते समय थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो गया था, क्योंकि आपने को ग्रीक माइथोलॉजी के बारे में इतना कुछ डिटेल है नहीं, तो कंफ्यूज होना लाजमी है। पर फिर भी ये पिक्चर विजुअल वाइज, स्टोरी वाइज मुझे थोड़ा बहुत तो इंगेज कर रहा था। पिक्चर की अगर आप स्टोरी को कंपेयर करेंगे तो थोड़ी बहुत रामायण से मिलती जुलती लगेगी। अभी बात करते हैं आगे की कहानी की। हीरोइन जब भाग जाती है, बाद में वो राजा, जब वो स्वयंवर हुआ होता है, उस स्वयंवर में एक कंडीशन होती है कि जो भी राजा जीतेगा, उस राजा की मदद जितने भी हारने वाले राजा है ये सगळे मिलकर करेंगे। और वो कसम निभाने के लिए सब लोग फिर वापस उसकी मदद करने आते हैं, उसकी बाइकों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और इसमें एक राजा आता है जिसका नाम होता है ओडिसन, जो कि ग्रीक के एक राज्य का राजा होता है ना, उसी के लाइफ के ऊपर बनी है फिल्म द ओडिसी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि इस फिल्म में फिर वो राजा और बाकी के राजा कैसे उस रानी को ढूंढते हैं, और कैसे उसको वापस उस राजा तक लाते हैं या नहीं, और इस बीच में जिसका पति होता है वो राजा बचता है या नहीं, वो तो आपको फिल्म जाके देखना पड़ेगा। अरे बाबा, मैं बताऊंगा तो फिर सगड़ा स्पॉइलर होगा। पर इस बीच जो अपना ओडिसन राजा होता है, इसको पहले तो ये झमेले में पड़ना नहीं होता, पर वो जो कसम खाई होती है और वो जो चीजें उसने बोली होती है उसको निभाने के लिए उसको जाना पड़ता है। इसकी भी हालत शिवगामी की तरह होती है, उसका वचन ही उसका शासन होता है ना, अपने शासन को बचाने के लिए वो उसको ढूंढने जाता है। इस बीच उस 10 साल उसको ढूंढते ही रहते हैं, 10 साल युद्ध चलता है, और वो युद्ध के बाद जब वो मिलती है नहीं मिलती वो देखो तब तो पता चलेगा। उसके बाद इसको वापस अपने राज्य में आने के लिए 10 साल और लगते, क्योंकि ये 10 साल के लिए अपना ओडिसन समंदर में खो जाता है। और फिर उस बीच जो समंदर के अंदर की दुनिया अपने को देखने मिलती है, बाबर बाबा, अलग ही दुनिया है।
स्पेशली अगर आपको ये पिक्चर देखने को जाना है तो आप इसको आईमैक्स में देखो। आईमैक्स में देखोगे तो थोड़ा तकलीफ तो होगा खीसे को, पर मजा बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि इसके आईमैक्स टिकट का रेट ये एक बैलन क्रूड ऑयल से भी ज्यादा है, जो आपकी जेब को परवड़ेगा नहीं। 2000 से 2500 के बीच इसका आईमैक्स का टिकट रेट है। बात करें पिक्चर की आगे तो फिर वो राजा किस तरह संघर्ष कर कर अपने घर वापस आता है, राज्य में आता है। राज्य में आने के बाद वापस उसे उसका राज्य मिलता है। बस यही कहानी दिखाई है हमें द ओडिसी में क्रिस्टोफर नोलन ने। बेहतरीन विजुअल इफेक्ट्स के साथ ये कहानी देखने को मिलती है। पिक्चर पूरा 3 घंटे से भी ज्यादा का है, तो थोड़ा बहुत आपको बोरिंग लगेगा, क्योंकि आपको उस पिक्चर में दिखाए जाने वाले कैरेक्टर के बारे में पता नहीं, और इतने सारे कैरेक्टर है कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हो, समझ में नहीं आता है कि कौन सा कौन है कौन सा कौन है। पर फिर भी पिक्चर आपको इंगेज करके रखता है इसके विजुअल इफेक्ट्स के दम पर। यही तो बात है क्रिस्टोफर चाचा की, जो काफी अच्छे तरीके से उस बात को संभाल लेते हैं। हाँ, ओपनहाइमर के बाद ये उनकी थोड़ी बहुत मुझे ठीक ठाक पिक्चर लग रही है, क्योंकि मुझे इन सब चीजों के बारे में उतना नहीं पता। मैं बस इसको आपको एक प्रेक्षक के रूप में बता सकता है कि कैसा लगा मुझे। तो विजुअल वाइज, स्टोरी वाइज एंड प्रेजेंटेशन वाइज, जैसे प्रत्येक प्रत्येक पिक्चर को वैसे कैलकुलेट किया जाता है कि कैसा है बाबा, तो इन तीनों सेगमेंट में हा पिक्चर एकदम परफेक्ट बैठता है। आणि मला ये पिक्चर बहुत ज्यादा आवड़ा है। बट मुझे वो कहानी पता नहीं, इसलिए थोड़ा बहुत मैं कंफ्यूज था, पर अभी मेरा थोड़ा थोड़ा डाउट क्लियर है। आणि इस वजह से मैं अभी ग्रीक माइथोलॉजी भी सोच रहा हूँ पढ़ूं। पर स्कूल में नहीं पढ़ा कभी, तो अभी पढ़ने का क्या ही फायदा, ऐसा सोच के मैं ये आइडिया भी ड्रॉप करता हूँ। अब बात करें इस पिक्चर की रेटिंग को, तो क्रिस्टोफर नोलन इतना बड़ा डायरेक्टर है कि उसको हम रेटिंग क्या ही दे, पर फिर भी दे ही देते हैं। इस पिक्चर को मैं दूंगा 5/4। एक इसलिए कि कहीं ना कहीं ये पिक्चर इंडियन ऑडियंस को उतना समझ में नहीं आएगी, कनेक्ट नहीं कर पाएंगी, और थोड़ा बहुत लेंदी होने के चलते मैं उसको दूंगा 1 स्टार कम। ओवरऑल पिक्चर ठीक ठाक है, और आपको बेहतर विजुअल इफेक्ट्स देखने हैं तो आप जाके देख लो इस पिक्चर को। थोड़ी बहुत कहानी आपको कंफ्यूज करेंगी, पण जाके देख लो, मजा तो आएगा आप लोगों को देखने को। आताच्या व्हिडिओत एवढंच, फिर मिलेंगे नवीन वीडियो में। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना यार। चलो बाय बाय। बात करें पिक्चर की, तो पिक्चर में आपको नेक्स्ट लेवल विजुअल इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, स्पेशली वो समंदर के अंदर की दुनिया। बाबर बाबा, ऐसे लगता है कि भाई ये तो अवतार वाले से भी खतरनाक दुनिया दिखाई, क्रीचर भी खतरनाक दिखाता है। कहानी काफी सिंपल सी है। एक रानी है जो विश्व की सुंदरी है, और उसका स्वयंवर होता है, और उसके स्वयंवर में एक राजा जीतता है, और उससे उसका लग्न होता है। इतना सिंपल है, पर जिससे उसका लग्न होता है बाद में उसी के राज्य में एक दूसरा राजा जाता है, और उधर जाने के बाद वो उसको भगा के लाता है। भगा के लाता है या खुद उसके साथ भागती है, वो अलग बात है। वो बहुत चर्चा का विषय है, उस पर अपन डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने को पता ही नाही ना क्या आहे या पिक्चरची हाईप इतनी ज्यादा थी की मजबूरन मला हा पिक्चर बघायला जावंच लागलं बघा, खरं सांगने का बोला तो। पर फिर भी मैं गया और जाके देखा। तो पिक्चर देखते समय थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो गया था, क्योंकि आपने को ग्रीक माइथोलॉजी के बारे में इतना कुछ डिटेल है नहीं, तो कंफ्यूज होना लाजमी है। पर फिर भी ये पिक्चर विजुअल वाइज, स्टोरी वाइज मुझे थोड़ा बहुत तो इंगेज कर रहा था। पिक्चर की अगर आप स्टोरी को कंपेयर करेंगे तो थोड़ी बहुत रामायण से मिलती जुलती लगेगी। अभी बात करते हैं आगे की कहानी की। हीरोइन जब भाग जाती है, बाद में वो राजा, जब वो स्वयंवर हुआ होता है, उस स्वयंवर में एक कंडीशन होती है कि जो भी राजा जीतेगा, उस राजा की मदद जितने भी हारने वाले राजा है ये सगळे मिलकर करेंगे। और वो कसम निभाने के लिए सब लोग फिर वापस उसकी मदद करने आते हैं, उसकी बाइकों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और इसमें एक राजा आता है जिसका नाम होता है ओडिसन, जो कि ग्रीक के एक राज्य का राजा होता है। उसी के लाइफ के ऊपर बनी है फिल्म द ओडिसी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि इस फिल्म में फिर वो राजा और बाकी के राजा कैसे उस रानी को ढूंढते हैं, और कैसे उसको वापस उस राजा तक लाते हैं या नहीं, और इस बीच में जिसका पति होता है वो राजा बचता है या नहीं, वो तो आपको फिल्म जाके देखना पड़ेगा रे बाबा। मैं बताऊंगा तो फिर सगड़ा स्पॉइल होगा। पर इस बीच जो अपना ओडिशन राजा होता है, इसको पहले तो ये झमेले में पड़ना नहीं होता है, पर वो जो कसम खाई होती है और वो जो चीजें उसने बोली होती है उसको निभाने के लिए उसको जाना पड़ता है। इसकी भी हालत शिवगामी की तरह होती है। उसका वचन ही उसका शासन होता है ना, अपने शासन को बचाने के लिए वो उसको ढूंढने जाता है। इस बीच उस 10 साल उसको ढूंढते ही रहते हैं, 10 साल युद्ध चलता है। और वो युद्ध के बाद जब वो मिलती है नहीं मिलती है वो देखो तो पता चलेगा।
उसके बाद इसको वापस अपने राज्य में आने के लिए 10 साल और लगते, क्योंकि ये 10 साल के लिए अपना ऑडिशन समंदर में खो जाता है। और फिर उस बीच जो समंदर के अंदर की दुनिया अपने को देखने मिलती है, बाबर बाबा, अलग ही दुनिया है। स्पेशली अगर आपको ये पिक्चर देखने को जाना है तो आप इसको आईमैक्स में देखो। आईमैक्स में देखोगे तो थोड़ा तकलीफ तो होगा खींचे को, पर मजा बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि इसके आईमैक्स टिकट का रेट ये एक बैलन क्रूड ऑयल से भी ज्यादा है, जो आपकी जेब को परवड़ेगा नहीं। 2000 से 2500 के बीच इसका आईमैक्स का टिकट रेट है। बात करें पिक्चर की आगे, तो फिर वो राजा किस तरह संघर्ष कर कर अपने घर वापस आता है, राज्य में आता है। राज्य में आने के बाद वापस उसे उसका राज्य मिलता है। बस यही कहानी दिखाई है हमें द ओडिसी में क्रिस्टोफर नोलन ने। बेहतरीन विजुअल इफेक्ट्स के साथ ये कहानी देखने को मिलती है। पिक्चर पूरा 3 घंटे से भी ज्यादा का है, तो थोड़ा बहुत आपको बोरिंग लगेगा, क्योंकि आपको उस पिक्चर में दिखाए जाने वाले कैरेक्टर के बारे में पता नहीं, और इतने सारे कैरेक्टर है कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हो, समझ में नहीं आता है कि कौन सा कौन है कौन सा कौन है। पर फिर भी पिक्चर आपको इंगेज करके रखता है इसके विजुअल इफेक्ट्स के दम पर। यही तो बात है क्रिस्टोफर चाचा की, जो काफी अच्छे तरीके से उस बात को संभाल लेते हैं। हाँ, ओपनहाइमर के बाद ये उनकी थोड़ी बहुत मुझे ठीक ठाक पिक्चर लग रही है, क्योंकि मुझे इन सब चीजों के बारे में उतना नहीं पता। मैं बस इसको आपको एक प्रेक्षक के रूप में बता सकता है कि कैसा लगा मुझे। तो विजुअल वाइज, स्टोरी वाइज और प्रेजेंटेशन वाइज, जैसे प्रत्येक प्रत्येक पिक्चर को वैसे कैलकुलेट किया जाता है कि कैसा है बाबा, तो इन तीनों सेगमेंट में हा पिक्चर एकदम परफेक्ट बैठता है। आणि मला ये पिक्चर बहुत ज्यादा आवड़ा है। बट मुझे वो कहानी पता नहीं, इसलिए थोड़ा बहुत मैं कंफ्यूज था, पर अभी मेरा थोड़ा थोड़ा डाउट क्लियर है। और इस वजह से मैं अभी ग्रीक माइथोलॉजी भी सोच रहा हूँ पढ़ूं। पर स्कूल में नहीं पढ़ा कभी, तो अभी पढ़ने का क्या ही फायदा, ऐसा सोच के मैं ये आइडिया भी ड्रॉप करता हूँ। अब बात करें इस पिक्चर की रेटिंग को, तो क्रिस्टोफर नोलन इतना बड़ा डायरेक्टर है कि उसको हम रेटिंग क्या ही दे, पर फिर भी दे ही देते हैं। इस पिक्चर को मैं दूंगा 5/4। एक इसलिए कि कहीं ना कहीं ये पिक्चर इंडियन ऑडियंस को उतना समझ में नहीं आएगी, कनेक्ट नहीं कर पाएंगी, और थोड़ा बहुत लेंदी होने के चलते मैं उसको दूंगा 1 स्टार कम। ओवरऑल पिक्चर ठीक ठाक है, और आपको बेहतर विजुअल इफेक्ट्स देखने हैं तो आप जाके देख लो इस पिक्चर को। थोड़ी बहुत कहानी आपको कंफ्यूज करेंगी, पण जाके देख लो, मजा तो आएगा आप लोगों को देखने को। आताच्या व्हिडिओत एवढंच, फिर मिलेंगे नवीन वीडियो में। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना यार। चलो बाय बाय।